So hi everyone, this is Kapil and this is day 12th of our Python workshop। और आज ही हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली नमपाई। ठीक है, नमपाई के एरे डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके अलावा हम उसमें जितने भी फंक्शंस यूज होते हैं या फिर जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। एरे में जैसे रीशेप होता है, शेप होता है, और एरे की स्लाइसिंग कैसे होती है, वो सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। आफ्टर दैट हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि करेंगे से होने वाले हैं। ठीक है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के दो क्वेश्चन करेंगे हम आज की वर्कशॉप में। तो स्टार्ट करते हैं हम गूगल कोलैब से। ठीक है, numpy एरे से हम समझते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग numpy एरे एंड व्हाट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ यूजिंग एरे इफ वी आर हैविंग द लिस्ट। ठीक है, हमने लिस्ट पढ़ा था पहले, जब फर्स्ट वीक था हमारी क्लास का। देन हमने लिस्ट डिसाइड किया था, उस समय पे लिस्ट डिस्कस किया था एट दैट टाइम। ठीक है, और लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट। और इसमें ना हम हेट्रोजीनियस एलिमेंट को स्टोर कर सकते थे, और उसको हम, ये कंटिन्यूअस मैनर में रहती थी लिस्ट, और इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट को स्टोर कर सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, ट्रांसफॉर्म करके वापस से स्टोर कर सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली ईटीएल कर सकते थे, इसमें एक्सट्रैक्ट भी कर सकते थे लिस्ट से हम डेटा को ट्रांसफॉर्म, मतलब जो भी हमको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था या फिर जो भी इसमें फंक्शंस लगाने थे इस लिस्ट पे, वो हम लगा सकते थे। लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है और इसमें से मैंने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर लिया, और आफ्टर दैट सेम लिस्ट को मैंने प्रिंट कर दिया। और या फिर मेरे पास एक लिस्ट थी ये, और इसको मैंने सॉर्ट कर दिया और देन मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसको मैंने सॉर्ट करके प्रिंट कर दिया, तो वो सब चीजें करके हम लिस्ट में, हम ऐसे लिस्ट के फंक्शंस को हमने पढ़ा था। सो अभी आता है एरे। तो एरे की जरूरत क्यों पड़ी हमको, इफ वी आर हैविंग अ लिस्ट। सब पहले हमारे पास जब लिस्ट है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो एरे क्यों यूज हो रहा है। तो बेसिकली पहले पहले तो हम नंपाई एरे समझ लेते हैं कि यार नंपाई एरे का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन, इसका फुल फॉर्म है। और ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है, नंपाई नाम की एक लाइब्रेरी है। और विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ दिस नंपाई लाइब्रेरी, इस नंपाई लाइब्रेरी में ना बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। उसकी हेल्प से हम जब डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या फिर अगर डेटा साइंस में हम कुछ काम करने जाते हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग में अगर हम कुछ काम करने जाते हैं, कुछ डेटा को हमको ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ डेटा के अंदर हमको लीनियर अलजेब्रा लगाना है। ठीक है, अगर एल्गोरिदम, अगर हमें उसके वेक्टर फाइंड करने हैं, अगर उसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, ठीक है, तो उस समय पे हम लिस्ट के अंदर करेंगे तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, इट विल टेक टाइम, लिस्ट टेक टाइम। और अगर हम एरे में करेंगे वही चीज, ये नंपाई एरे में करेंगे उस चीज को, तो वो ना बहुत जल्दी हो जाएगी। वो ना 5x, वो ना 50x, 100x के टाइम फ्रेम में जल्दी हो जाएगा हमारा काम। तो वहां पे हम लिस्ट का यूज ना करते हुए हम लोग ना एरे, नंपाई एरे का यूज करेंगे, ताकि हमारे जो कैलकुलेशन हो, जो हम लीनियर अलजेब्रा निकालेंगे, या फिर अगर हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं किसी मैट्रिक्स का, -1 से हम निकालते हैं ना, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम निकाल रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ नंपाई एरे। ठीक है, क्योंकि नंपाई एरे इज रियली 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 फास्टर देन लिस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक यूज केस था हमारी नंपाई एरे को यूज करने का, अपार्ट फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, लिस्ट को हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम नंपाई एरे को यूज करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करने का बहुत सिंपल फॉर्मेट है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। डायरेक्टली अगर आप इंपोर्ट नंपाई लिखोगे, एज जिस भी नाम से लिखना है आपको, जिस भी, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी कर दो या फिर पीबी कर दो, जिस भी नाम से लिखोगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा इसको इंपोर्ट करवाने के लिए कुछ मेथड या फिर फंक्शंस लगाने। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट नंपाई, ठीक है, एज एनपी। एनपी मतलब कि हम ना बार बार लिखेंगे। अगर मैं बार बार नंपाई लिखता हूँ, जैसे अगर मैंने लिखा था ना इम्पोर्ट आर ई, लिखा था इससे 2-3 दिन पहले हमने रेगेक्स फंक्शन पढ़े थे, तो वहां पे हमने ना इम्पोर्ट आर ई को, रेगेक्स एक्सप्रेशन को हमने इम्पोर्ट किया था। देन हम लिख रहे थे आर ई डॉट स्प्लिट, ये वाला फंक्शन हमने लिखा था। और आर ई डॉट, जो भी हमने फंक्शन लिखे थे यहाँ पे, जितने भी फंक्शन लिखे थे आर ई के अंदर, वो हम आर ई के बाद लिख रहे थे। सेम है, हमको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा नंपाई के बाद फंक्शन। तो नंपाई पूरा नाम नहीं लिखते हुए हम एक छोटा नाम दे देते हैं एनपी। तो हम जब भी फंक्शन लिखेंगे, लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिखा, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा एनपी डॉट। ठीक है, ऐसे लिख दूंगा मैं, एनपी डॉट कर दूंगा, यहाँ पे एनपी डॉट एरे कर दूंगा। यहाँ पे नंपाई की जगह एनपी डॉट करके लिख दूंगा मैं। इस नंपाई को मैं एज एनपी कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, और इस एनपी को मैं नंपाई कंसिडर कर लूंगा जो कि मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब लेट से मेरे को एक 1D एरे बनाना है। अगर नंपाई के अंदर मेरे को एक 1D एरे बनाना है, तो वो कैसे मैं बनाऊंगा, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। लेट से मेरे पास एक एरे नाम का एक वेरिएबल है ARR, और यहाँ पे मैंने दिया np डॉट एरे।
ठीक है। और इस एरे के अंदर मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट को पास कर दूंगा जो कि हो जाएगी इस एनपी एरे के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट दे दी और यहाँ पे मेरा इस ARR के अंदर एक एनपी एरे बन चुका है। ठीक है, और ये 1D है, ये 2D एरे नहीं है, ये 1D एरे। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, ARR को मैं प्रिंट कर दूंगा और फिर मैं इसको रन करवा के देखूंगा टू व्हाट इज प्रिंटिंग। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 जो मेरा एनपी एरे के अंदर था वो सारी की सारी चीज मेरी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, वो सारी की सारी चीज यहाँ पे मेरी प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, इतने को अपन दूसरी स्लाइड, दूसरे सेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्लियर होगी चीजें। तो अभी क्या किया मैंने, अभी मैंने यहाँ पे 1D एरो को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब अगर जब मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा, लेट से मेरे को इसका टाइप चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में फर्स्ट 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 जब हमारा वीक था उस क्लास में हमने पढ़ा था टाइप। किसी भी अगर वेरिएबल, लेट से मेरे पास ए दिया हुआ है और ए की वैल्यू अगर मेरे पास 55 या फिर 25 लिखी हुई है, कुछ भी लिखी हुई है, उसका अगर मैं टाइप प्रिंट करता हूँ टाइप फंक्शन से, टाइप ऑफ ए अगर प्रिंट करता हूँ तो ये इंटीजर टाइप का जाएगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है। तो ऐसे ही हम ना इस एरे का टाइप प्रिंट करके देखते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एरे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट किया और ये जो होगा ये numpy एरे की क्लास का है। ठीक है, यहाँ पे क्लास अगर इंटीजर होता तो ये इंटीजर देता, लिस्ट होता तो लिस्ट देता, अभी ये numpy एरे क्लास का है तो ये numpy एरे दे रहा है। ठीक है, अभी मैंने इसका टाइप भी प्रिंट कर दिया। लेट से आई एम हैविंग वन 2D एरे। अब अगर मेरे को एक 2D एरे बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे 2D एरे अगर मेरे को एक बनाना है, अगर मेरे को एक 2D एरे बनाना तो वो कैसे बनाऊंगा, तो उसका भी सिंपल सा फॉर्मेट है, मैं ARR दूंगा या फिर ARR1 दे दिया मैंने, और फिर np डॉट एरे सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। बट यहाँ पे ना हम ना डबल, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट ले लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 1 देन 2 देन 3। ठीक है, ये एक हो गया। ठीक है, 2D एरे के लिए। और फिर 2D एरे के लिए 2 डायमेंशन होंगे। 2 डायमेंशन मतलब उसमें 2 रो हो सकती है, 3 रो हो सकती है, 4 रो हो सकती है, और कॉलम भी 2 से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं, वो 2D एरे हो गया। ठीक है, सिंपल एरे तो ऐसा हो गया, एक बार मैं बता देता हूँ सिंपल एरे कैसा होगा। सिंपल एरे तो ऐसा हो गया जिसके अंदर क्या है, 1 है 2 है 3 है। ठीक है, अब 2D एरे बनाना तो 2D एरे कैसा होगा, 2D एरे ऐसा होगा जिसमें 1 2 3, देन अगेन यहाँ पे 3 2 1। ठीक है, और ये मेरा 2D एरे है, ये मेरा 2D जिसके अंदर 2 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम है, ये मेरा 2D एरे यहाँ पे बन चुका है। ठीक, इसको अपन लोग ना कोडिंग में बना के देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, 1 2 3 3 2 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर कितनी रो है, 2 रो है और 3 मेरे कॉलम है। ठीक है, और ये डायमेंशन हो गया इसका। डायमेंशन मतलब क्या होता है, डायमेंशन मतलब कि कितनी रो कितने कॉलम है, वो डायमेंशन प्रिंट करता है। पहले हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, ARR1 को प्रिंट करके देखते हैं पहले तो हम लोग कि इसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ARR1 के अंदर मेरे पास क्या हुआ, ये 2 रो है और 3 कॉलम है। लेट से मेरे को एक और रो ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक और रो ऐड करके देखता हूँ। जब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक और रो में ऐड कर चुका हूँ ARR1 के अंदर। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा देन थर्ड रो विल बी प्रिंटेड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रो है मेरे पास और 3 रो और 3 कॉलम है मेरे पास इस एरे के अंदर। ठीक है, तो ये समझ में आया, 1D एरे हमको ऐसे क्रिएट करना है। 2D एरे हम ऐसे क्रिएट करेंगे जिसमें 2 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन मतलब कि उसके अंदर रो और उसके अंदर रो कॉलम होंगे। ठीक है, ये मेरा हो गया 2D, मतलब 2D एरे। ठीक है, अब अगर इसका डायमेंशन प्रिंट करना है मेरे को, किसी भी अगर वैल्यू का मेरे को डायमेंशन, मतलब कि यार किस डायमेंशन में है ये, जैसे लेट से मेरे को इसका प्रिंट करना है, तो कैसे करूंगा, मैं डायरेक्टली प्रिंट लिखूंगा और एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या होता है, NDIM होता है, डायमेंशन एन डायमेंशन। मतलब जो भी डायमेंशन होगा इस फंक्शन से ना वो प्रिंट हो जाएगा, उस एरे का जो भी डायमेंशन होगा। लेट से मेरे पास एरे है, मेरे पास ARR, ये वाला एरे है मेरे पास ARR, और इसके अंदर मैं डॉट लगा के एंड डिम अगर फंक्शन लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट दे देगा मेरे को, ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा कि किस डायमेंशन का वो एरे है। ठीक है, 1D एरे है ये। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे 2D इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, इट विल बी 3D, बट इसको मैं 2D कर देता हूँ जिसमें 2 रो और 3 कॉलम्स है। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ ARR1 को, इट विल गिव मी 2D एरे।
ठीक है, ये 2D एरे मेरा हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर और रो बढ़ा दूंगा तो इट विल गिव मी 3D। ठीक है, फिर वो मेरे को 3D और 4D भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये 2D हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया कि numpy एरे को कैसे इंपोर्ट करना है, numpy जो लाइब्रेरी है उसे कैसे इंपोर्ट करना है एस एनपी। और फिर हमने एक 1D एरे बनाना सीखा, देन हमने 2D एरे बनाना सीखा, देन हमने उसके डायमेंशन प्रिंट किए कि ARR का डायमेंशन क्या है, देन हमने प्रिंट किया कि ARR1 का डायमेंशन क्या है। इन दोनों के डायमेंशन हमने प्रिंट किए। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंडेक्सिंग इन 1D एरे। अगर 1D एरे, अगर मेरे पास एक 1D एरे है, लेट से मेरे पास ARR ये की 1D एरे है, और इस एरे के अंदर मुझे इंडेक्सिंग फाइंड करनी है, तो कैसे मैं फाइंड करूंगा, या फिर मुझे इंडेक्सिंग के हिसाब से इसमें चीजों को प्रिंट करनी है, एक्सेस करना है। लेट से आई वांट टू एक्सेस दिस एलिमेंट 1, आई वांट टू एक्सेस 2, और आई वांट टू एक्सेस दिस 5 एलिमेंट। ठीक है, तो वो मैं एक्सेस कैसे करूंगा। यहाँ पे एक्सेस ना सेम जैसे लिस्ट में करते थे हम। लिस्ट में कैसे करते थे, मेरे पास एक लिस्ट थी एल, और उस लिस्ट के अंदर लेट से ये लिखा हुआ था 1 2 5 6। तो वहां पे क्या करता था मैं, यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग से, तो यहाँ पे मैं एल डॉट जीरो प्रिंट करूंगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। एल डॉट, यहाँ पे अगर एल डॉट 2 प्रिंट करूंगा मैं तो ये 1 2 ये 5 प्रिंट हो जाएगा। ये 0 1 2 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इंडेक्सिंग कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होती थी और n-1 तक ये जाती थी। ठीक है, सेम चीज एरे में भी होगी। एरे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या फिर कोई नई चीज नहीं है, वही है सेम इंडेक्सिंग। अगर मैं कोई ARR की अगर जीरो वैल्यू प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पे ARR 0, तो इट विल बी प्रिंटेड 1। ठीक है, 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ARR इक्वल टू 2 कर दूंगा तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और 3 प्रिंट क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 3 जो है वो ना 2 इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, और ये 2 इंडेक्स पे, और ये 3 इंडेक्स पे, और ये 4 इंडेक्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 प्रिंट करूंगा तो इट विल 3 विल बी प्रिंटेड। अगर मेरे को -1, इसमें रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है, numpy एरे में भी रिवर्स इंडेक्सिंग होती है, तो रिवर्स इंडेक्सिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड इट विल गिव टू -1 -2 -3, ऐसे ही जाती जाएगी रिवर्स इंडेक्सिंग, -1 -2 -3 ऐसे जाती जाएगी रिवर्स इंडेक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिवर्स इंडेक्सिंग के थ्रू भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 0 या फिर 4 3 को एक्सेस करूंगा तो 0 1 2 3 4 विल बी प्रिंटेड। ठीक है, 4 मेरा प्रिंट हो चुका है। दैट्स हाउ इट वर्क। तो ऐसे ये इंडेक्सिंग मेरी काम करेगी कहाँ पे, 1D एरे के अंदर। लेट से मेरे पास 2D एरे आ गया। अब बोलोगे आप कपिल भाई 2D एरे के अंदर तो मेरे पास दो रोज थी यहाँ पे, ये मेरे पास 2D एरे है। ठीक है, एक मेरे पास 2D एरे पहले से मैंने बनाया हुआ है, ये मेरे पास 2D एरे। अब इसको, इसके अंदर मेरे को ना इस रो का, ये जो रो है ये जीरो रो है। ठीक है, ये जीरो रो है। ठीक है, और ये ना 1th रो है। और ऐसी अगर और भी रो आएगी तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे रो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जीरो रो है गाइस। ठीक है, और ये 1 रो है। अब जीरो रो का मेरे को पहला एलिमेंट चाहिए, तो जीरो रो का मेरा ये जीरो एलिमेंट है, ये जीरो रो का ये सेकंड एलिमेंट है, ये जीरो रो का ये थर्ड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट। इसको ना ऐसे समझते हैं, लेट से मेरे पास एक एरे है। ठीक है, ऐसे समझते हैं इसको, एक 2D एरे है, ऐसे समझते हैं इसको। ये 2D एरे है मेरे पास, और इसके अंदर ना ये लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है, ये 1 2 3 लिखा है, देन 3 2 1 ये लिखा हुआ। अब लेट से मेरे को ये एक्सेस करना है, ये वाला एक्सेस करना है, तो ये क्या है, जीरो रो का जीरो एलिमेंट, ये क्या है, जीरो रो का 1 एलिमेंट, और ये जीरो रो का सेकंड एलिमेंट। सेम चीज इधर, ये कौन सी वन, ये 1 रो, ये जीरो रो थी, ये 1 रो है, तो 1 रो का जीरो एलिमेंट कौन सा, ये। ठीक है, 1 रो का 1 एलिमेंट कौन सा, ये वाला। ठीक है, और ये 1 रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, अब इसको अपन एक्सेस करके दिखाता हूं मैं कैसे हमको एक्सेस करना है। लेट से मेरे को ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है या फिर ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो हाउ आई कुड एक्सेस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा array 1, और इसमें मैं दे दूंगा, ठीक है, कौन सा, जीरो रो का मेरे को जीरो एलिमेंट चाहिए, तो मैं 0 0 दे दूंगा। जीरो रो का, इस जीरो रो का मेरे को अगर 1 या फिर 2 या फिर सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो मैं 0 1 0 2 0 3 ऐसे करके एक्सेस कर पाऊंगा उस एलिमेंट को। ठीक है, इसको अपन एक्सेस करके देखते हैं जीरो जीरो को। तो जीरो रो का जीरो एलिमेंट क्या हुआ, 1 हुआ। अब जीरो रो का लेट से मेरे को ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो 0 1 2, जीरो रो का सेकंड एलिमेंट, ये जीरो रो थी, जीरो रो का सेकंड एलिमेंट विल बी 3। अब लेट से मेरे को ये एलिमेंट एक्सेस करना, तो ये क्या है, 1 रो का सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट मतलब 0 और 1, तो 1 रो का 1 एलिमेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ये फर्स्ट रो मतलब ये जीरो रो थी, ये 1 रो, 1 रो का ये फर्स्ट एलिमेंट।
ठीक है, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये 2 विल बी प्रिंटेड, यहाँ पर 2 मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। होप इट इज क्लियर गाइस। अगर मेरे को कोई चीज प्रिंट करवानी है, लेट्स से आई जस्ट वांट टू प्रिंट दिस नंबर और दिस नंबर, आई जस्ट वांट टू प्रिंट 1 एंड 5, तो आई कैन प्रिंट लाइक दिस ARR ऑफ 0 प्लस ARR ऑफ -1, और -1 -2 -3 जो भी होगा, लास्ट की जो वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। और 5 + 1 कितना हो गया यहाँ पे, 5 + 1 कितना हो गया, 6, एंड 6 विल बी प्रिंटेड, ठीक है। अब लेट से मेरे को ये प्रिंट करवाना, 1 + 2 करवाना, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू और 1 वैल्यू, जीरो इंडेक्स की वैल्यू और 1 इंडेक्स की वैल्यू पर तो क्या आ जाएगी एरे में से, ठीक है। तो अभी हमने ये चीज सीख ली, इंडेक्सिंग ऑफ 1D एरे और इंडेक्सिंग ऑफ 2D एरे। 2D एरे की इंडेक्सिंग कैसे होगी वो हमने सीख ली। ये जीरो एलिमेंट, इसमें कोई डाउट है? 2D एरे की इंडेक्सिंग में कोई भी डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, राइट? ओके, देन विल मूव फॉरवर्ड टू स्लाइसिंग, ठीक है। हम स्लाइसिंग की तरफ बढ़ते हैं कि स्लाइसिंग क्या होती है। स्लाइसिंग ना हमने लिस्ट में भी पढ़ी थी, स्लाइसिंग जब हमारी लिस्ट की क्लास स्टार्ट हुई थी तो हमने स्लाइसिंग लिस्ट में भी पढ़ी थी, एंड आई थिंक हमने स्लाइसिंग ना स्ट्रिंग में भी पढ़ी थी, ठीक है, स्ट्रिंग में पढ़ी थी। तो स्लाइसिंग क्या होता है, एक बड़े से पार्ट में से छोटे छोटे पार्ट को हम निकालते हैं, छोटे पार्ट को निकालते हैं, उसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। एक बड़े से डेटा में से, ये बड़ा सा हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट का, और इसमें से हमने ना छोटा सा एक पार्ट उठा लिया, दैट इज 2 3, इसको उठा लिया, या फिर इसको उठा लिया, या फिर इसको उठा लिया, ठीक है। तो दैट इज द स्लाइसिंग, मतलब एक बड़ी बड़ी से डेटा स्ट्रक्चर में से, बड़े से एक डेटा स्ट्रक्चर में से हम छोटी वैल्यू उठा लें उसकी, एक उसके पार्ट, उसको डिवाइड करके उसमें से छोटी वैल्यू उठा लें, उसको हम स्लाइसिंग बोलेंगे। तो एरे में भी स्लाइसिंग वैसे ही काम करती है जैसे हमारी लिस्ट में या फिर जैसे हमारी स्ट्रिंग में करती थी, सेम टू सेम नंपाई एरे में भी वैसे ही काम करती है, ठीक है। लेट्स से अब अगर मेरे को स्लाइस करना है किसको, मेरे पास ये एरे है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे को ये वैल्यू चाहिए 0 और 1 वैल्यू चाहिए, ठीक है, 0 और 1, ARR की 0 और 1 वैल्यू अगर मेरे को चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, मैं डायरेक्टली लूंगा ARR, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 0 वैल्यू चाहिए और 1 वैल्यू चाहिए, मतलब 0 2 जब मैं लिखूंगा तो ये ना 0 से लेके n-1 तक चलता है, तो इट विल बी रन फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पोजीशन पे क्या है 1, और 1 पोजीशन पे क्या है 2, तो 1 और 2 विल बी प्रिंटेड, ठीक है। देखते हैं 1 और 2 विल बी प्रिंटेड। 1 और 2 यहाँ पे मेरा आ चुका है। लेट से मेरे को ये 1 2 3 चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, तो यहाँ पे मेरे को 3 देना पड़ेगा, जब जाके 0 1 2 विल बी प्रिंटेड, ठीक है, 0 1 2 एलिमेंट विल बी प्रिंटेड, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गई हमारी स्लाइसिंग, ये हो गई मेरी स्लाइसिंग। हाँ, एडिशन इन 2D एरे भी कर सकते हैं हम लोग। लेट से इफ आई जस्ट वांट टू ऐड, लेट से मेरे पास ये 2D एरे, और आई वांट टू ऐड लाइक 2 एंड 2, दिस 2 एंड दिस 2, आई वांट टू ऐड 0th रो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड 1th रो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ARR ऑफ 1 दूंगा यहाँ पे, आई विल प्रिंट ओवर हियर, ठीक है, या फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं नीचे, इट विल प्रिंट ऑटोमेटिकली। ARR ऑफ 1 करूंगा मैं, ARR ऑफ 1 का, ठीक है, 0th रो का फर्स्ट एलिमेंट प्लस प्लस ARR ऑफ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। 0th रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0th रो का 0 एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, मतलब 0th रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, प्लस अब ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का 0th एलिमेंट क्या है 2 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो 2 एंड 2 विल बी 4, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इंडेक्सिंग समझ में आ रही है, ठीक है। होप इट इज क्लियर गाइस, इफ इट इज नॉट यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको रन करूंगा, तो देखना, जस्ट अ मिनट, 200, ओके, ये 1 डायमेंशन एरे है मेरा, इसलिए एरर आई, यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, तो 2D एरे हो जाएगा, ये 2D एरे हो गया मेरा। अब देखो 4 विल बी प्रिंटेड। लेट्स से इफ आई जस्ट वांट टू प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 0th रो एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ 0th रो, दैट इज 1, ठीक है। तो फर्स्ट 0th रो का 0 एलिमेंट और फर्स्ट रो का भी 0 एलिमेंट मेरे को प्रिंट करवाना है, सो व्हाट इट विल प्रिंट, इट विल प्रिंट 4, ठीक है। 4 कैसे दिया,
ये 1 था और ये 3 था, 3 + 1 = 4। ठीक है, ऐसे होगा गाइस। होप इट इज क्लियर। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने एडिशन पढ़ लिया फर्स्ट, 1D एरे में इंडेक्सिंग पढ़ ली, 1D एरे में, 2D एरे में हमने इंडेक्सिंग पढ़ ली प्लस समेशन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया। देन वी हैव मूव फॉरवर्ड टू स्लाइसिंग, स्लाइसिंग भी हमने इसके अंदर पढ़ लिया। ठीक है, देन वी विल हैव अ शेप ऑफ एरे, हाउ वी कैन फाइंड द शेप ऑफ एरे। ठीक है, शेप क्या होता है? शेप मतलब होता है कि यार इस एलिमेंट में कितने एलिमेंट है, ठीक है, कितने एलिमेंट इसकी रो में है और कितने एलिमेंट इसके कॉलम में है। ठीक है, क्योंकि जब हमने डायमेंशन किया था इसका, एंड डिम वाला फंक्शन लगाया था, तो एंड डिम में क्या दे रहा था वो, कि एंड डिम में ये दे रहा था वो कितने डायमेंशन का है, 1 डायमेंशन का है कि 2 डायमेंशन का है कि 3 डायमेंशन का है, ये ऐसे दे रहा था। ठीक है, इफ इफ आई एम हैविंग अ एरे लाइक दिस, ठीक है, तो वो बोल रहा था कि ये एक 1 डायमेंशन का है। इफ आई एम हैविंग अ एरे लाइक दिस, देन इट इज सेइंग कि ये ना 2 डायमेंशन का एरे है आपके पास, 2D 1D एरे। बट मेरे को अगर लेट से कि मेरे को एक टास्क दिया हुआ जिसके अंदर मेरे को बताना है कि इसकी रो में कितनी वैल्यूज हैं और इसके कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर मेरे को ऐसा कुछ दे दिया, तो हाउ आई कैन डू दैट? तो विद द हेल्प ऑफ शेप फंक्शन आई कैन डू दैट। ठीक है, शेप फंक्शन की हेल्प से मैं डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ। और शेप फंक्शन कैसे लगाते हैं डायरेक्टली, कैसे लगाते हैं डायरेक्टली, हम लिखेंगे एरे ARR.shape, और ये फंक्शन जो होगा वो मेरे को शेप दे देगा, किसी भी एरे का शेप दे देगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? जो मैंने पहले चीजें पढ़ाई इसमें से कोई भी अगर डाउट है, यू कैन आस्क कुछ। ठीक है गाइस, और अगर नहीं है तो वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, हम शेप पे बढ़ते हैं, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग ना शेप पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शेप ऑफ एरे, हाउ वी कैन फाइंड द शेप ऑफ एरे। तो लेट्स से आई एम हैविंग एरे दिस, एरे 1 और एरे 2 एरे है मेरे पास, और एरे मैंने लिया, और एरे डॉट शेप अगर मैं करूंगा, SHAP, एरे डॉट शेप अगर मैं करूंगा, तो एरे का जो शेप होगा इट विल बी प्रिंटेड, दैट इज 5। 5 क्यों प्रिंट हो रहा है? मैंने क्या बोला था, शेप क्या प्रिंट करेगा? शेप क्या प्रिंट करेगा? शेप ना पहले इसमें रो की वैल्यू प्रिंट करेगा, कितनी रोज हैं और कितने एलिमेंट है इसके अंदर, कितने एलिमेंट है और कॉलम में कितने एलिमेंट है, ये फाइंड प्रिंट करेगा। और अगर उसके अंदर एक ही रो और कॉलम अगर 5 है, तो वो डायरेक्टली दे देगा कि 5 5 नंबर है उसके अंदर। लेट से जैसे ऐसे इसमें हुआ, इसमें कैसे हुआ, एरे था मेरे पास, एरे के अंदर 5 वैल्यू थी, उसने 5 प्रिंट कर दिया शेप। लेट से इसके अंदर देखते हैं, ठीक है, एरे 1 के अंदर देखते हैं कि यार एरे 1 के अंदर क्या देता है वो वैल्यू, शेप की वैल्यू एरे 1 में क्या आती है। तो एरे 1 में जो वैल्यूज आएगी वो आएगी मेरी 3, वो आएगी मेरी 2 और 3। 2 और 3 क्यों आ रही है? पहली मेरी आएगी रो, जो कि मैंने बताया कि पहला मेरा रो आएगा और दूसरा मेरा कॉलम आएगा। ठीक है, तो रो कितनी है मेरे पास? 2 रो है, ये 0th रो, ये 1th रो। और कॉलम कितने हैं मेरे पास? 3 कॉलम है, तो यहाँ पे 3 आ गए। शेप क्या करेगा, उसके रो और कॉलम की वैल्यू मेरे को निकाल के दे देगा शेप फंक्शन। ठीक है, होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, शेप क्या करेगा, मेरे को उसकी कॉलम और रो और कॉलम की वैल्यू मेरे को निकाल के दे देगा। ठीक है, तो अभी हम नंपाई एरे में क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम नंपाई एरे में डायमेंशन फंक्शन पढ़ चुके हैं, कैसे हमें क्रिएट करना है ये चीज हम पढ़ चुके हैं, एडिशन कैसे करवाना, सब्ट्रैक्शन कैसे करवाना। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ फंक्शन इसके अंदर होते हैं जो कि लेट से ट्रांसपोज निकालना है किसी मैट्रिक्स, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है एरे की, उसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोज निकालना है, या फिर उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना, या फिर उस मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है, तो दैट फंक्शन वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। ठीक है, जितनी भी एडवांस क्लासेस होंगी हमारी आने वाली क्लासेस में, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल हमारी पांडास की क्लास है। तो पांडास डेटा फ्रेम की क्लास जो होगी, डेटा फ्रेम से फिर हम एक एक जो हमारे नंपाई एरे होगा उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, और उस डेटा फ्रेम के अंदर हम जितने भी ट्रांसपोज हो गया और मैट्रिक्स के अंदर अगर हमें एडिशन करवाना, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो वो सारे फंक्शंस हम वहां पे डिस्कस करेंगे, सॉरी। ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शन हम जितने भी एडवांस फंक्शन हो गए, वो सारे के सारे फंक्शन हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, होप इट इज क्लियर गाइस। तो ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क, और वी कैन मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इफ इट इज क्लियर वी कैन मूव फॉरवर्ड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, okay, then we can move forward to our first question of today's class.
दैट इज फाइंड मिन एंड मैक्स एलिमेंट ऑफ एरे। तो यार कोई भी मेरे को एरे दिया हुआ है या फिर मेरे को एक लिस्ट दी हुई है, लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, और इस लिस्ट का मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट अगर मेरे को फाइंड करना है, तो मैं पहले भी दो फंक्शंस बता चुका हूं आपको, दैट इज min और मैक्स। ठीक है, min फंक्शन से क्या होता है, वो मेरे को मिनिमम वैल्यू दे देगा, उस एरे के अंदर फाइंड होगी, और मैक्स के अंदर क्या होगा, वो मैक्स वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फंक्शन होते हैं, ये मैथ फंक्शन नहीं है। मैथ फंक्शन दूसरे होते हैं, जैसे मैथ डॉट, हमने वो रेडियस लिया था, वो वाला हो गया, तो वो मैथ फंक्शन है। ये नॉर्मल फंक्शन है, हम इनको डायरेक्टली लिस्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं। लेट्स से आई एम हैविंग अ लिस्ट ऑफ एल, और इस लिस्ट में मेरे को फाइंड करना है कि यार इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, ये है, और इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है, दैट इज 22, ये है। तो ये मेरे को प्रिंट करवाना है, तो हाउ आई कैन प्रिंट लाइक दिस, मिनिमम एलिमेंट और मिनिमम एल लिख दूंगा मैं। ठीक है, और डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दूंगा मैं, इसको प्रिंट कर दूंगा मैं, और मैक्स एलिमेंट को भी मैं प्रिंट कर दूंगा। छोटे छोटे से प्रोग्राम है, बट आना चाहिए आपको, कि अगर कभी बाय चांस एग्जाम में पूछ ले तो यू वुड नो कि यार कैसे करना है। ठीक है, मैक्सिमम और मिन फंक्शन से हम इनका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो इट विल गिव मी मिनिमम वैल्यू, इट विल गिव मी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सॉर्ट करना तो मैं हम पहले की क्लास में सीख चुके हैं। ठीक, सो दिस इज अ शॉर्ट प्रोग्राम। ठीक, इतनी चीज हुई। अभी हमने क्या किया, मिनिमम ऑफ एल डॉट मिनिमम इसलिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैसे एल डॉट मिनिमम या फिर एल डॉट सॉर्ट ना, पता हम कैसे यूज करते हैं। लेट से मेरे पास एक एल है ये, ठीक है, और एल डॉट जब मैं इसमें सॉर्ट यूज करूंगा, सॉर्ट यूज करूंगा ना इसको अंदर, इस अगर इस एल के अंदर अगर मैं सॉर्ट यूज करूंगा, तो इस एल के अंदर, इस लिस्ट के अंदर ही चेंजेस होंगे, और उसी के अंदर स्टोर हो जाएंगे, वो चेंजेस इस लिस्ट के अंदर ही हो जाएंगे स्टोर। अब अगर जैसे मैं मिनिमम ऑफ एल मैंने निकाला है, ठीक है, मैंने मिनिमम ऑफ एल मैंने निकाल लिया लेट से, और उस मिनिमम ऑफ एल को तुम चाहते हो कि इस लिस्ट में ही स्टोर करवा दूं मैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मेरी तो ये लिस्ट है। ठीक है, मेरे को इसमें ही स्टोर थोड़ी ना करवानी वैल्यू, मेरे को तो अलग से चाहिए, मिनिमम ऑफ एल मेरे को अलग से चाहिए, और मैक्सिमम ऑफ एल अगर हमको वहीं पे स्टोर करवानी होती, तो वो एल डॉट मिन, एक तो ये फंक्शन है ही नहीं कोई भी, एल डॉट मिन एल डॉट मैक्स ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। अगर आपको मिनिमम या फिर मैक्सिमम निकालना है, तो यू कैन राइट लाइक दिस, और मैक्स यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन फाइंड मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन अरे विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, एक और क्वेश्चन है हमारा, मर्ज ऑफ टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, दो स्ट्रिंग अगर मेरे पास दी हुई है, लेट्स से आई एम हैविंग वन स्ट्रिंग दैट इज S1, और इसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है माय, और मेरे पास S2 लिखी हुई है, और इसका नाम दिया हुआ है मेरे पास अनुराधा, अनुराधा दिया हुआ है, और मेरे को ये S1 S2 प्रिंट करवाना है। S1 S2 मतलब कि मेरे को ना प्रिंट करके देना, दोनों स्ट्रिंग को मेरे को प्रिंट करना है, और मेरे को प्रिंट करके यहाँ पे देना है, डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन लिखूंगा मैं। ठीक है, और S1 + S2 में लिख दूंगा, एंड इट विल गिव मी प्रिंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, एनी एनी स्ट्रिंग, और अगर मैं अंदर और भी कुछ दूंगा मैट्रिक्स वगैरह, तो वो भी प्लस होके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग को अगर प्लस करना है, तो डायरेक्टली वी कैन यूज प्लस फंक्शन, और अगर दो, इसमें हम 3 4 5 स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन था फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है, जिसमें से हमने फाइंड किया कि यार मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट को कैसे फाइंड करना है, और दूसरा हो गया हमारा ये, जिसमें कि हमने फाइंड किया दो स्ट्रिंग को प्लस कैसे करना। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। इफ इट इज, हाँ, S1 + S2, हाँ, लाइक दिस वी कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि मैं सोच रहा था कि ये चीज मैं आने वाली क्लास में बताऊं। इफ आई एम हैविंग टू
मैट्रिक्स, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है और या फिर मेरे पास दो एरे है लेट से, ठीक है, और उनको ना मेरे को प्लस करवाना है, लेट से मेरे को दो मैट्रिक्स या फिर दो एरे को एडिशन करवाना है, ठीक है, तो वो मैं कैसे करवा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ठीक है, वो मैं कैसे करवा सकता हूँ, तो वो एक चीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ आज की क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में ना थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर काम कर सकें, ठीक है। जैसे मेरे पास एक एरे है ये, ठीक है, एक 1D एरे है मेरे पास ये, और एक और एरे में ले लेता हूँ, लेट से मेरे पास एरे 2 ले लिया मैंने उसको, ठीक है, और ये एरे ARR है, ये एरे 2 है मेरे पास, ये दो एरे नई सेल में ले लेते हैं इनको, ठीक है, ARR 1 है मेरे पास और ARR 2 है, और इसमें कुछ वैल्यूज हैं, np डॉट एरे, इसके अंदर कुछ वैल्यूज है मेरी, और लेट से इसके अंदर मैंने दे दिया 5 6 7 8 9, ठीक, ये मेरे पास वैल्यूज हैं इसमें, एरे 2 में, और एरे 1 में मेरे पास ये वैल्यूज है, ठीक। अब लेट से इन दोनों को मेरे को प्लस करवाना है, तो मैं डायरेक्टली प्लस करवा दूंगा, या फिर डायरेक्टली अगर मैं प्लस नहीं करवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, या फिर एक अलग एरे में एरे 3 नाम से बना लूंगा और इसमें स्टोर कर दूंगा, ठीक है। पहले तो अपन डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे को प्लस करके दे देगा, ठीक। अगर मेरे को दो एरे है और उनका मेरे को प्लस मल्टीप्लिकेशन इंटू डिवाइड कुछ भी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो प्लस के अंदर क्या हुआ था, ये प्लस होके आ गई थी, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर 5 1 जा 5, 6 2 जा 12 आ गया मेरे पास, 7 3 जा 21, और 32, 8 4 जा 32, और 9 5 जा 45 ऐसे आ चुका है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे प्लस दूंगा तो वो प्लस में चीज आ जाएगी। इफ आई वॉन्ट टू स्टोर इन एरे 3, तो मैं इसको एरे 3 के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं एरे 3 के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ। और अगर वो एरे 3 जैसे बन चुका है मेरा, उसको मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ, और उसको मैं एनपी एरे में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, इफ इट इज नॉट इन एनपी एरे। अगर ये एनपी एरे है तो मैं डायरेक्टली इसको एनपी एरे में रहने दूंगा, क्योंकि ये दोनों भी एनपी एरे थे, तो तीसरा जो बना वो भी एनपी एरे बना। अगर बाय चांस अगर वो लिस्ट बनती है, तो वी कैन कन्वर्ट इनटू एनपी एरे विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, एनपी डॉट एरे लगा देंगे एंड इट विल कन्वर्टेड, ठीक है। तो दो एरे को अगर मेरे को सम करवाना है, तो और अगर मेरे को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो डायरेक्टली मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा, बहुत कोड लिखना पड़ेगा इसका, या फिर इसमें मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा, और लूप के बाद में फिर मैंने को ये एलिमेंट आई लेना पड़ेगा, फिर जे, फिर आई प्लस जे, आई प्लस जे, आई प्लस जे ऐसे करना पड़ेगा। दिस डज नॉट हैपन, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको, ठीक है, A+B A- भी डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इसमें ना जैसे लेट से आई एम हैविंग अ 2D एरे, लेट से आई एम हैविंग 2D एरे, मेरे पास एक एरे है, और वापस से मेरे पास एरे 1 है, और ये 2D एरे, ये मेरा 2D एरे, ठीक है, 2D एरे बना लेते हैं हम लोग। 2D एरे में मैंने 1 2 3 दे दिया, ठीक है, देन वी विल हैव अब 7 8 9, ठीक है, ये मेरा एक एरे हो गया। और ये 2D एरे जिसके अंदर दो रो है, 0 रो 1 रो और 3 कॉलम है, ठीक है, 2 रो 3 कॉलम है मेरा। इसको मैं नीचे भी लिख दूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यहीं पे रहने देते हैं इसको, सॉरी, ठीक है। अब मेरे एरे सेकंड ले लिया मैंने, और ये भी मैं 2D एरे ले लेता हूँ, क्योंकि हम 2D एरे पे काम करेंगे अभी। 1D एरे का समेशन हमने देख लिया, दो 1D एरे का समेशन देख लिया, फिर मूव फॉरवर्ड टू 2D एरे, ठीक है। मेरे पास ये 2D एरे, और 5 6 4 5 6, ठीक है, और 3 4 5, ठीक, ये दोनों मेरे पास 2D एरे। और इफ आई वांट टू प्रिंट द समेशन ऑफ दीज टू, ठीक है, तो ये समेशन कैसे होगा, ठीक है, ये दो एरे हो गए और इनको मैंने प्लस करवा दिया,
लास्ट में प्रिंट भी हो चुके हैं। तो ये कैसे प्रिंट हुआ ये देखते हैं अपन। देखना ये 4+1 कितना होगा? 5। ये प्रिंट ऐसे होगा, लेट्स बता देता हूँ मैं, ठीक। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, होना तो नहीं चाहिए, बट इसको ना सिंपल वे में समझते हैं हम लोग। लेट्स से आई एम हैविंग वन 2D एरे दैट इज दिस 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। देन मेरे पास एक एरे है 7 8 9, ये एक ये एरे हो गया, ठीक है। प्लस मेरे पास एक और एरे आया है यहाँ पे, ठीक है, 2D एरे एक और आया है मेरे पास। और उस 2D एरे में वैल्यू है मेरे पास 4 5, ये इससे समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा, 4 5 6। देन विल हैविंग 3 4 5। अब जब प्रिंट होके एक नया एरे बनेगा, ठीक है, तो उसमें वैल्यू कैसी आएंगी देखना। 1+4, ये वाला 1 प्लस ये वाला 4, 1+4 5 यहाँ पे आ गया। देन ये वाला 2 5, 5 और 2 7 विल बी देयर। देन 6 and 3, 6 और 3 9 विल बी देयर, ठीक है। यहाँ पे 7 और 3 कितने हो गए? 10। देन 8 और 4 कितने, 4 कितने हो गए? 12। देन 9 और 5 कितने हो गए? 14। देन 5 7 9 10 12 14, 5 7 9 10 12 14 विल बी द आंसर, ठीक है। ऐसे समझना है, ऐसे प्लस करके ये बन चुका है मेरा। तो दिस इज द समेशन ऑफ एरे। और सेम मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और डिवीजन हो जाएगा। होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, if it is clear we can wind this session. If you have any doubt you can ask question, if you don't have then we can wind the session. Tomorrow we'll have the important class that is pandas. pandas में ना हम पढ़ने वाले हैं एक बेसिक pandas पढ़ेंगे हम। बेसिक pandas मतलब कि डेटा फ्रेम pandas पीडी जो डेटा फ्रेम होती है मेरी, डेटा फ्रेम्स क्या होती हैं, डेटा फ्रेम्स क्यों बनाई जाती हैं, नंपाई एरे के अंदर, नंपाई एरे अगर मेरे पास है पहले से तो उसको डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक मेरे पास सीएसवी फाइल है या फिर एक एक्सेल फाइल है या फिर एक जेसन फाइल है, उसको डेटा डेटा फ्रेम के अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा पीडी के अंदर, और ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड व्हाई वी आर यूजिंग पांडास फॉर दैट। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। नंपाई आज हमने खत्म कर दिया, पांडास कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क और वी कैन माइंड दिस सेशन गाइस। ओके सो वी कैन माइंड दिस सेशन, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। ठीक है, विल शेयर if I found any job or internship right regarding that. Bye bye guys.